नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर है आपका बीसी, एक नहर है। इसका दो तट है, एक तट बी है और दूसरा तट सी है। एक तट पे जो है आपका टावर खड़ा है ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये नहर के दूसरे तट पर जो है ये टावर का शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यहाँ पे इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये जो है मीनार के पाद बिंदु और 20 मीटर जो दूरी है ना, इसको मिलाने वाली रेखा से जो डी बिंदु है यहाँ से कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 हम लोग देख रहे हैं। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज दो बन रहा है। एक बन रहा है ए बी सी और दूसरा बन रहा है ए बी डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि न हमें लंब दिया हुआ है, न हमें आधार दिया हुआ है, न कर्ण दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सिर्फ एक जो है यहाँ पर दे दिया है 20 मीटर दूरी दे दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग बनाएंगे कि यहाँ लिखेंगे माना कि नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर है। हम लोग नहर की चौड़ाई जो है यहाँ मान लेंगे ये x मीटर है, ठीक है ना। इसको नहर की चौड़ाई मान ली तथा मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये मीनार की ऊंचाई हम लोग h मीटर ये मान लिए। तो फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या है, यहाँ पे कोण सी बराबर 60 डिग्री हो गया और ए बी बराबर h मीटर हम लोगों ने माना है और बी सी जो है नहर की चौड़ाई को भी हम लोगों ने x माना है, ठीक है। आप यहाँ पे अलग एक चित्र बना सकते हैं। ये है आपका 60 डिग्री और ए बी सी, इसको x माने, इसको h माने। अब देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। यहाँ पे tan थीटा या cot थीटा के इस्तेमाल से हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ tan थीटा के लेके चलेंगे। यहाँ देखिए tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना यहाँ h है, आधार कितना है x है। tan 60 का मान होता है √3 होता है h बटा x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x√3 बराबर h। यहाँ से एक समीकरण निकल गया है, ठीक है ना। अब दूसरा त्रिभुज यहाँ देखिए ए बी डी हो रहा है, तो आप यहाँ लिखिए फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना। कोण डी बराबर कितना है, कोण डी बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। और आपका ए बी जो है ए बी एच माने हैं और यहाँ पर देखिए बी डी देखिए यहाँ बी डी जो है बी डी दो पार्ट में है। एक तो है बी सी जोड़ सी डी बराबर कितना बी डी, मतलब x जोड़ 20, ये कितना हो जाएगा x जोड़ 20 मीटर हो जाएगा। आप इसको अलग निकाल सकते हैं। आप इस तरह से निकाल लीजिए, ठीक है ना।
ये हो जाएगा आपका नीचे वाला ABD, इसको लिखिए आप x + 20 और इसको हम लोगों ने h माना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे या cot थीटा लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ tan थीटा लेके चलेंगे। tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ देखिए लंब बटा आधार, यहाँ आधार क्या है x + 20 है। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। और ये इसको ऐसे ही लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x + 20 बराबर h × √3, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे किए हैं, इसको इससे किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे एक मान निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ h बराबर कहिए आप x√3, है ना। तो ये h बराबर जो x√3 है समीकरण 2 में हम डाल देंगे, तो वहाँ से हमारा एक मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका समीकरण है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x + 20 बराबर h का मान यहाँ है x√3, यहाँ h है ना, यहाँ h का मान लिखेंगे हम x√3 इंटू ये √3 पहले से है, या x + 20 बराबर, यहाँ देखिए √3 में गुना करेंगे तो रूट कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 3x लिखेंगे। अब देखिए ये 20 बराबर, ये x को उस साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये प्लस है माइनस उधर हो जाएगा, मतलब 3x - x आपका ये हो जाएगा 20 बराबर 2x। और ये 2 को जो हम इधर भाग में कर देंगे तो इस तरह से बच जाएगा हमारा 10, मतलब x बराबर 10 मीटर। ये हमारा नहर की चौड़ाई निकल गया। क्या निकल गया, नहर की चौड़ाई हम लोगों ने यहाँ माना था x मीटर, ये नहर की चौड़ाई निकल गया 10 मीटर। अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई देखिए आपको x बराबर 10 मीटर आ गया। हमारे पास समीकरण 2 है, एक समीकरण यहाँ है और दूसरा समीकरण यहाँ है। ये दोनों समीकरण में किसी भी समीकरण में अगर हम x का मान रख देते हैं तो वहाँ से हमारा h का मान निकल जाएगा और वो हो जाएगा हमारा टावर की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे है x√3 बराबर यहाँ h है, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 है, इसमें हम x का मान रखेंगे। x का मान कितना यहाँ है 10 है, तो 10√3 बराबर h, मतलब यहाँ h बराबर आ गया 10√3 मीटर, जो टावर की ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, नहर की चौड़ाई बराबर कितना है, नहर की चौड़ाई हमारा 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। इस प्रकार आपका ये सवाल समाप्त हुआ, मेरा इंक भी समाप्त हुआ। तो साथियों अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा होगा तो आप लोग अपने आसपास के जितने भी मैट्रिक के तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उन तक आप इसको शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक साथियों जय हिंद।